दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुत्ते कहीं भी किसी को नहीं देखते और सबके सामने सहवास करने लगते हैं। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि इसके पीछे भी कोई कारण हो सकता है? तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुत्ते क्यों करते हैं खुले में सहवास। महाभारत में कई ऐसी कथाएं हैं जो किसी न किसी भयंकर श्राप से जुड़ी हुई हैं। ऐसी ही एक कथा है द्रौपदी के उस श्राप से जुड़ी है जो उन्होंने कुत्तों को दिया था, जो किसी न किसी भयंकर श्राप से जुड़ी हुई हैं। जैसे श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप, महाभारत काल में अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों को मार दिया था। तभी श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 3000 साल तक वनों में भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा आज भी वनों में भटक रहे हैं। और इसी तरह माता गांधारी ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण को शाप दिया था कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी ही एक कथा है द्रौपदी के उस श्राप से जुड़ी जो उन्होंने कुत्तों को दिया था। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि द्रौपदी का दिया कौन सा श्राप आज भी भोग रहे हैं कुत्ते। महाभारत कथा के अनुसार जब अर्जुन द्रौपदी को स्वयंवर में जीत कर लाए थे, तब सभी पांडव और द्रौपदी माता कुंती के पास उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे। उस समय पांडव अपनी मां कुंती के साथ पहचान छिपाने के चलते ब्राह्मण वेश में रहा करते थे और भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते थे। पांडवों को दिन भर भिक्षा कर जो भी मिलता था उसे वे अपनी मां कुंती के सामने लाकर रख देते थे, जिसे कुंती सभी में बराबर बांट देती थी। उस दिन अर्जुन द्रौपदी को लेकर घर आए तो उन्होंने दरवाजे से ही अपनी मां से कहा कि देखो मां, आज हम लोग आपके लिए क्या लाए हैं। किसी काम में व्यस्त होने के कारण कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हों उसे 5 भाई बराबर बांट लो। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो वह हैरान रह गईं। उन्होंने अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि इसका कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे द्रौपदी का भी कोई अनर्थ ना हो और मेरे मुंह से निकली बात भी झूठी ना हो। हालांकि इसका हल युधिष्ठिर भी नहीं निकाल पाए। इसके बाद माता का कथन पूरा करने हेतु द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बन गईं और पांचाली कहलाईं। समस्या यह थी कि 5 पांडवों की एक पत्नी थी द्रौपदी। ऐसे में मर्यादा का पालन कैसे किया जाए, इसके लिए द्रौपदी और 5 पांडवों ने रास्ता निकाला। यह तय हुआ कि जो भी भाई द्रौपदी के कक्ष में जाएगा वह अपनी चरण पादुका यानी कि जूते द्रौपदी के कक्ष के बाहर उतारेगा, जिससे अगर कोई दूसरा भाई द्रौपदी से मिलने आए तो जूते देखकर वहीं रुक जाए और मर्यादा का पालन हो सके। एक बार जब युधिष्ठिर द्रौपदी से मिलने उनके कक्ष पहुंचे, तब अर्जुन ने भी उसी समय द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर लिया। अर्जुन ने जब देखा कि द्रौपदी के साथ युधिष्ठिर कमरे में मौजूद हैं, तो वह बहुत लज्जित हुए और दोनों से क्षमा मांगने लगे। वहीं द्रौपदी और युधिष्ठिर भी बहुत लज्जित महसूस करने लगे। अर्जुन जल्दी में कमरे से बाहर चले आए और पीछे पीछे द्रौपदी और युधिष्ठिर भी आए। जब द्रौपदी ने गुस्से में अर्जुन से पूछा कि उन्हें भाई के जूते कमरे के बाहर नहीं दिखे, तो अर्जुन ने मना किया। इसके बाद द्रौपदी समेत सभी पांडव युधिष्ठिर के जूते ढूंढने लगे, जो महल के आंगन में खेल रहे कुत्तों के पास मिले। यह देख द्रौपदी ने कुत्तों को श्राप दे दिया कि जैसे उन्हें लज्जित होना पड़ा, वैसे ही कुत्तों को भी कलयुग में दुत्कारा जाएगा, वह दर दर भटकेंगे। द्रौपदी ने क्रोधित होकर कुत्ते को श्राप दिया कि जैसे आज किसी ने मुझे सहवास करते देखा है, वैसे ही पूरी दुनिया आपको सहवास करते हुए देखेगी। तब से यह माना जाता है कि द्रौपदी के श्राप की वजह से कुत्ते खुले में सहवास करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़ी रहे द वन चैनल्स और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।